हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने आपके लिए लास्ट 15 साल के ट्रेंड्स देखे पेपर के और देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बहुत एस्टॉनिशिंग चीज़ मुझे दिखने को मिली कि 30% सिलेबस से लगभग 90% क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेम पैटर्न पे या सेम टॉपिक पे रिपीटेटिव नेचर के आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं बायोलॉजी में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किन टॉपिक्स को आपको कितना तवज्जो देना है या कितना इंपॉर्टेंस देना है। बट मैं बहुत एक क्लियर डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि बेटा आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं बस यही टॉपिक कर लूंगा, मैं बाकी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं करूंगा। बायोलॉजी में आप ये भूल कभी नहीं कर सकते हैं। आपको ये करना है कि जो ये 30% टॉपिक्स हैं इसको 10 बार रिवाइज करना है और मल्टीपल रिवीजन के साथ आपको अपने ये 90% मार्क्स ब्लॉक कर लेते हैं। चलिए, तो एक बार आप इस ट्रेंड को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो जो लोग मुझे नहीं जानते गाइस, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम द चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट अन अकेडमी एंड अ नीट यूजी एंड नीट पीजी कोच एंड मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लास्ट कुछ सालों के ट्रेंड देखोगे तो आपको दिखेगा एक दो या तीन क्वेश्चन मैक्सिमम एनसीईआरटी के बाहर से आए हैं। इनफैक्ट आप 2008 या 2009 के भी जब एआईपीएमटी के पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा सवाल तभी भी एनसीईआरटी से आता था। तो तभी हम एनसीईआरटी के बाहर क्यों पढ़ते थे? क्योंकि स्टेट पीएमटीज होते थे। नीट के आने से स्टेट पीएमटीज का पिक्चर खत्म हो गया, इसलिए अभी हमारा 100% फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए, दैट इज द एनसीईआरटी। ठीक है। अब बोलोगे सर ये दो सवाल तो मेरे छूट जाएंगे अगर मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ूंगा। तो बेटा ये दो सवाल आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ भी लेंगे तो भी आपसे छूट ही जाएंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेग होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है या आपका दिमाग का स्किल सेट अच्छा है तो नहीं जानते हुए भी ये क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बायोलॉजी में बोलता हूं कि 340 प्लस मार्क्स आपकी मेहनत से आते हैं और 360 मार्क्स आपकी किस्मत और आपके मेंटल प्रेजेंस के हिसाब से आते हैं। तो आपको फोकस एनसीईआरटी पे रखना है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कहीं नहीं जाना है। ठीक है। चलिए, अब देखो आप ट्रेंड देखोगे कितने परसेंट क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, क्या कौन कौन सा वेटेज है, और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे किसको कहां से पढ़ना भी है। ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आप देखो 14% क्वेश्चन, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसको आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, तो गलती की गुंजाइश भी नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, बेसिक डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको मैंने अभी एक रैपिड एनसीईआरटी सीरीज कराई है, इसी चैनल पे है, पूरी प्लेलिस्ट है, और कुछ पढ़ना ही नहीं, इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है। तो ये रैपिड एनसीईआरटी सीरीज आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। और इसको कर लीजिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। लिविंग वर्ल्ड और बाकी चीज़ों पे सवाल फिर भी कम आते हैं। लिविंग वर्ल्ड से एक सवाल टेक्सोनॉमिकल एड्स पे आता है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 3 सवाल आते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम से कंपैरेटिवली सवाल ज़्यादा आता है, प्लांट किंगडम और लिविंग वर्ल्ड से कंपैरेटिवली सवाल कम आते हैं। ठीक है। आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करेंगे तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से ज़्यादा सवाल आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से सवाल कम आता है कंपैरेटिवली। ठीक है। एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, एनिमल टिश्यू से सवाल बहुत कम आता है, सवाल एक कॉकरोच से आता है और 3 प्लांट मॉर्फोलॉजी से आता है और एक एनिमल प्लांट एनाटॉमी से आता है। ठीक है। तो अगर आपकी इसकी हायरार्की देखोगे तो आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, उसके बाद आपको कॉकरोच करना चाहिए, उसके बाद आपको प्लांट एनाटॉमी करना चाहिए और उसके बाद आपको टिश्यू करना चाहिए। बट अगेन टिश्यू आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी टिश्यू आपके काम आएगा। ठीक। अब बोलोगे सर सेल और ये चैप्टर्स कहां से करें? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लिए मैंने एक 6 आवर्स का मैराथन लिया था। ठीक है। आपको ये सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने एक मैराथन लिया था 6 आवर्स का, इसमें सेल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी आपको डिटेल में पढ़ना है, बट प्लांट फिजियोलॉजी से सवाल नहीं आते हैं। तो जितना टाइम आप प्लांट फिजियोलॉजी में अभी देंगे
उतना दिक्कत है आपको, बाद में प्लांट फिजियोलॉजी को टाइम दीजिए, इसको लो प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। क्योंकि एक तो इस पे सवाल कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, ठीक है, तो आपसे सवाल बनेगा भी नहीं, और बनेगा भी तो बहुत टाइम टेकिंग काम है, तो इसको लो प्रायोरिटी पे भी रखना है आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको डिटेल में करना ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं एक 16 आवर्स मैराथन कराऊंगा इस वीकेंड, ठीक है। तो आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे मैं 16 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, जो बहुत डिटेल लेक्चर होगा, और लिख के करा दूंगा, ठीक है। अगेन रिप्रोडक्शन भी आपकी प्रायोरिटी है। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए भी मैं 8 आवर्स का मैराथन कराऊंगा, और 8 आवर्स मैराथन में आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी, अगेन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से एक सवाल आता है, एक सवाल आ जाता है आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, अगेन कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आयरॉनिकली ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से ज्यादा सवाल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आता है। कितना छोटा सा चैप्टर है, बट सवाल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ज्यादा आ जाता है, ठीक है। इकोलॉजी की बात करेंगे, अगेन इकोलॉजी का भी आपका एक 6 आवर्स का मैराथन होगा, जिसको मैं डिटेल में कराता हूं। ऑलरेडी अगर आपको अभी से डिटेल में पढ़ना है तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी क्रैश कोर्स के नाम से इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी चैप्टर में जो भी टॉपिक में दिक्कत है, आप उस टॉपिक वाले पार्ट को अपनी स्पीड के हिसाब से देख लो, ठीक है। पूरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉलो आपको रिलीजियसली रैपिड एनसीईआरटी सीरीज फॉलो करना है, रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन फॉलो करना है, बाकी चीजों को आप इस तरह से देख लो, ठीक है। अब आओ देखो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वेटेज वाइज कर दिया है कि कौन सा हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है। जैसे मैंने बताया, अगर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करोगे तो एनिमल किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हाई वेटेज है, ठीक है। प्लांट किंगडम मीडियम वेटेज है, और लिविंग वर्ल्ड लो वेटेज है या लो इंटेंट है। लिविंग वर्ल्ड लेकिन छोटा चैप्टर भी है, सवाल एक आता है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स पे एक सवाल आएगा, तो लिविंग वर्ल्ड आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको करना है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सवाल कहाँ से आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से वायरस वायरॉइड प्रायॉन्स वाले पार्ट से ज्यादा सवाल आता है आपको, ठीक है। या फिर आपका कि केल्प से सवाल आ जाता है ना, तो इस तरह के सवाल आपके आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करोगे, जेनेटिक्स बहुत हाई वेटेज है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों पे सवाल आता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत हाई वेटेज है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हाई वेटेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म दोनों को क्लब करके ये बताते हैं, तो उस तरह से हाई वेटेज है, ठीक है। फिर आपने देखो बाकी और कुछ खास बहुत ज्यादा हाई वेटेज नहीं। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका मीडियम में आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इकोलॉजी ये सारे आपके मीडियम वेटेज में आते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल, केमिकल कंट्रोल, फोटोसिंथेसिस और इन्वायरमेंटल इश्यूज। लो वेटेज में क्या आ गया, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, बायोमोलिक्यूल्स, फिर उसके बाद आपका मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन से एक सवाल आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सवाल आता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एक सवाल आता है। कॉकरोच छोड़ के एनिमल टिश्यू से एक सवाल आता है। तो इस तरह से आपको देखना है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी लो वेटेज में आ जाती है, ठीक है। अब इसमें ये गलत लिख दिया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपका हाई इंटेंट में आएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपका हाई इंटेंट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज है आपका, ठीक है। तो इसको आप इस शीट को फॉलो कीजिए। अब आपको फॉलो कैसे करना है ये मैं आपको समझा देता हूं, आपको आखिर करना कैसे है तो मैं बता देता हूं। देखो, चैप्टर नेम डाल दो तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो क्लास 11th का शुरू करो। देखो, क्लास 11th कौन कौन से चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन हो गया 12 और 15, ठीक है। इसको कहां से करना है सर, इसको सिर्फ रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से करना है और कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। कितनी बार करना है, मल्टीपल टाइम, बार बार देखो इसको, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम करो, एटलीस्ट 3 टाइम, क्योंकि बड़े वीडियोस भी नहीं है और इसके बियॉन्ड आपको जाना भी नहीं है, तो कितना 3 टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है। इसको रिवाइज करो, 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 ठीक है। अच्छा,
बाकी क्लास 11 के और कौन कौन से चैप्टर, क्लास 12 के कौन कौन से चैप्टर होंगे इस तरह वाले रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन वाले? क्लास 12 के हो गए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 9th चैप्टर स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, एंड 10th चैप्टर तुम्हारा जो आ गया कौन सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16 इकोलॉजी पूरी, ठीक है। ये भी आपको सिर्फ रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से करना है, और कोई दूसरा चीज देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, कोई दूसरा चीज देखना ही नहीं है। 13, 14, 15, 16 में एक ही दिन में करा दूंगा, एक मैराथन में, ताकि आपकी इकोलॉजी एक दिन में पूरी पुख्ता हो जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं फेज 2 वाले चैप्टर कौन कौन से हैं? तो फेज 2 में जिसको आपको डिटेल में करना है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हो गए जिसको आपको डिटेल में करना है? आपको डिटेल में करना है एनिमल टिश्यू, कॉकरोच नहीं भी करोगे तो कर चलेगा, ठीक है, इसमें कॉकरोच यहीं पे डाल देना, ठीक है, पहले वो फेज में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये तुम्हारे ह्यूमन फिजियो वाले हैं, 16 से 22 वाले, ठीक है। 11, 13 और 14 तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी वाले हैं, ठीक है। 8, 9 और 10 तुम्हारे सेल बायोलॉजी वाले हैं, और 7th तुम्हारा जो है ये वाला है, मतलब एनिमल टिश्यू, ठीक है। 11th आपका ऐसे हो गया। 12th में चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 9, 10 नहीं होगा, 11 एंड 12, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके आ जाएंगे कहाँ पे? ये चैप्टर्स आ जाएंगे आपके जो आपको फेज 2 में डिटेल फॉर्म में करना है। तो मतलब इसमें डिटेल पहले करोगे और प्लस रैपिड एनसीईआरटी। अब इसमें बोलो कहां से सर करूं मैं, ठीक है। तो देखो 8 और 10th के लिए मैंने एक मेगा मैराथन सेल बायो का डाला हुआ है ऑलरेडी, जो लिख के तुमको कराया हुआ है, ठीक है। 11th, 13th और 14th का भी प्लांट फिजियो का मैराथन अभी ताजा ताजा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन फिजियो का मैराथन अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही मैराथन अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का भी मैराथन होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का एक मैराथन होगा, और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का एक मैराथन होगा। तो ये चैप्टर मैं फिर से तुम्हें डिटेल में कराने वाला हूं इसी चैप्टर में हर वीकेंड, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज ये फेज 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ के साथ रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन चल रहा है वहां पे, ये आपका पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप के आपको जब भी आप ये कर रहे हो साथ के साथ, जब भी आप ये कर रहे हो साथ के साथ, आपको सबके पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर करने हैं। मैंने इसका पीडीएफ आपका डाल दिया है कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे, अगेन t.me/anandmani001, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ से खुद से सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे, मान लो आपको कोई डाउट है, तो सारे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। कौन सा चैनल है मेरा? एक नीट क्वेश्चन बैंक चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो यहां पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आपके हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, है ना, पूरा जून है अभी हमारे पास, पूरा जुलाई है, हम स्टार्ट करेंगे ऑल पॉसिबल क्वेश्चन। तो अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी पहले एक बार आपका जून तक मैं सब कुछ पूरा सिलेबस खत्म करा दूं, ठीक है। तो 1 जून तक बायोलॉजी का सिलेबस खत्म करो, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून हम ऑल पॉसिबल क्वेश्चन डिटेल में स्टार्ट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, और 10,000 क्वेश्चन करके तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं करा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कवर करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऐसे बना दिए जो आपके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो क्या है, ये पूरा प्लानर है, ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट है सारे साइंटिस्ट के नेम हम डाल देंगे एक वीडियो में, ठीक है। डायग्राम्स क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया। मेरा जो ये दूसरा चैनल है उम्मीद नीट यूजी, ठीक है, वहां पे पूरी रिपोजिटरी आपकी डायग्राम्स की बनी है। तो ये रिवीजन के काम आएगा, अभी नहीं पढ़ना आपको, ये एग्जाम के टाइम में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर जैसे सारे डिसऑर्डर्स एक बार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक बार, डिजीज एक बार, माइक्रोब्स एक बार,
एरा, एपॉक, पीरियड एक बार, सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स सब एक शॉट में आपके आते जाएंगे हर वीकेंड पे। ठीक है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लगभग 60 जो की टॉपिक्स मैंने बताया था जिसपे हाई इंटेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसको मैं फंडा बॉक्स बोलता हूं। तो ये हाई इंटेंट टॉपिक्स आते रहेंगे इस चैनल पे रोज। अब बोलोगे ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये मेरी टीम करा रही है, बट इसी चैनल पे रोज आएगा। तो तुम्हें जो भी पार्ट देखना है, जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे सवाल आता है, किंगडम मोनेरा पे सवाल आता है, वायरस वायरॉइड प्रायॉन्स पे सवाल आता है, टेरिडोफाइट्स पे ज़्यादा सवाल आता है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में है, सिमेट्री वेमेट्री, इस पे सवाल आता है, फ्लावर्स के पार्ट पे सवाल आता है, सेकेंडरी ग्रोथ पे सवाल आता है ना, एनाटॉमिकल फीचर पे सवाल आता है, एपिथीलियम कहाँ कहाँ पोजीशन है उस पर सवाल आता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कॉकरोच पे सवाल आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे सवाल आता है। तो ये सारे लगभग 60 हाई इंटेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो इस चैनल पे आपको रोज वीडियो अपलोड होके मिलेगा। आपको इस सीक्वेंस में इसको टिक लगाते रहना। इसका पीडीएफ आप देख लो, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो और इसको टिक लगा लेना कि ये टॉपिक्स तो मैंने एटलीस्ट कर लिए हैं। तो दीज आर द 30% सिलेबस जिससे सवाल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे अलग से भी करा देंगे जिसको आप मल्टीपल रिवीजन कर पा रहे हैं। तो इसका पैटर्न यही है कि मैंने टॉपिक कराया, टॉपिक के साथ आपको हम इसके पीवाईक्यू करा देंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस टॉपिक के दे देंगे ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर नाउ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस चैनल पे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पड़ी है। ठीक है, कोई भी हाई इंटेंट लर्नर है यहां से पूरी अपनी नीट की तैयारी कर सकता है। और आपको मैं डेली टारगेट भी दे रहा हूं रोज का, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और रिक्वायर्ड है आपको। तो एक सिंगल ट्रैक माइंड रखिए, एक बार एक जगह को फोकस कीजिए और पढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आई विल सी यू इन क्लास टुमारो मॉर्निंग